नमस्कार, उत्तराखंड का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर राजधानी देहरादून में प्रथम देवभूमि सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी दिवस समारोह 2026 के तहत समानता एवं समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को यह गौरव प्राप्त है कि आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य बना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय समानता, समरसता और न्याय पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीते 1 वर्ष में यूसीसी पूरी तरह सफल रहा और डिजिटल सुविधाओं से आम लोगों को पारदर्शी व आसान न्याय मिला है। ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। और जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन 1 साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है। जब हमारी सरकार यूसीसी लागू कर रही थी, तरह तरह की भ्रांतियां हमारे विपक्ष के साथी लोगों में फैला रहे थे, लेकिन आज इसकी सफलता ने ये सिद्ध कर दिया है। आज 1 साल के अंदर लगभग 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसमें किया है। हमने इसका ऑनलाइन इसको करने का काम किया है। इसमें पहले जो हिंदू परिवार की बेटी थी उसको तो राइट था संपत्ति पर, लेकिन अन्य समुदाय की बेटी को नहीं था। आज इसके बनने से उनको भी समानता का अधिकार मिला है। आज आयु सीमा, जैसे अन्य धर्मों में पहले 15 साल की बच्ची का विवाह कर दिया जाता था, इसमें आयु सीमा सबके लिए बराबर है और आज इसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं। और आज जो लोग उसका विरोध कर रहे थे वो बड़े आश्चर्यचकित हैं कि देखिए, जो 1 साल का अभी समय पूरा हुआ है, जो अब तक के हमारे पास आंकड़े अगर हम देखते हैं, तो जो पुराना हमारा 2010 का मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक्ट था, उसमें लगभग 3,30,000 हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। वो पूरे 15 साल में 3,30,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि यूसीसी के अंतर्गत मात्र 1 साल में ही लगभग 5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और लगभग 4.25 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस यूसीसी कानून की दिखाता है कि कैसे जनता ने इसको स्वीकारा है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने गांव हैं उसमें से 30% गांव ऐसे हैं जहां पे सभी जितने शादीशुदा लोग हैं सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे कि चंपा जनपद, जिनको आज अवार्ड भी दिया गया है, जहाँ पे 100% गाँव में 100% रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के सामने है इसमें।
और इसके अतिरिक्त ये भी बताना चाहूँगा कि जो आंकड़े वहाँ पे भी बताए गए थे आज के कार्यक्रम में, कि पहले अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 65 आवेदन एक दिन में आते थे पुराने एक्ट के अनुसार, लेकिन इस बार जो नया एक्ट यूसीसी आया है, देखिए यूसीसी जो है समरसता और समानता की बात करती है, समानता से समरसता की बात करती है। इसमें महिलाओं के लिए और आसानी जो है की गई है, महिलाओं को समान अधिकार जो हैं दिए गए हैं जहाँ तक कि प्रॉपर्टी का मैटर है। इसी के साथ साथ जो बच्चे किसी भी रिलेशनशिप से पैदा हों उनको भी जो है समान अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ इसमें यूसीसी में समय समय पर हमारे पास जो जनता से सुझाव आए, जो परेशानियाँ आ रही थी, जैसे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मैरिज थी उसमें हम लोग पहले जो है डिटेल्स मांग रहे थे और कई लोगों को मतलब उसमें 2 विटनेसेस भी मांग रहे थे, परंतु जनता के सुझाव के चलते हुए हमने उसको ख़त्म किया। तो इसमें हमारी कोशिश यही रही है कि हम इसको समावेशी बनाएं और जो भी सुझाव हैं वो जितने लीगल तरीके से जो सुझाव लीगली वायबल हैं उसको इसमें अडॉप्ट करते हुए इसको और ज़्यादा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुए आज 1 साल पूरा हो गया है और इस अवसर पर राज्य भर में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार में ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नागरिकों को समानता, समरसता और सामाजिक समावेशन के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा विधायक मदन कौशिक ने धामी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर जो लक्ष्य तय किए गए वे सफलतापूर्वक पूरे किए गए। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार ने बताया कि इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। समान नागरिक संहिता का जो कानून राज्य सरकार में 1 साल पूर्व लागू किया गया था, उसको आज पहली वर्षगांठ पर जनपद मुख्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिन अधिकारियों के द्वारा और जिन प्रतिनिधियों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, जिन गांव में सैचुरेशन हो गया है तथा सबसे ज़्यादा जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है उनको पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जगह जगह जो हमारे अवेयरनेस कैंप्स रन किए गए थे, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उसके रिजल्ट ये आया है कि हरिद्वार जनपद के द्वारा सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य में किए गए हैं और आज राज्य सरकार द्वारा भी मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार जनपद के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो कानून, जो एक विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का है यूसीसी को लेकर, उसको धरातल पे लाने के लिए जनपद हरिद्वार की सभी टीम ने अच्छा कार्य किया है, जिसके क्रम में आज सम्मानित किया गया है और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के द्वारा भी इसमें बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया गया। उनकी टीम भी आज यहाँ मौजूद है, उनको भी सम्मानित किया गया। राज्य में लागू हुए आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष में हमने सफलतापूर्वक इस कानून के अंतर्गत जो भी काम करने थे वो किए हैं और आज इस कानून के अंतर्गत सब लोग अपने आप को एक समान रूप से महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास राज्य में किया गया था कि यूसीसी लागू होने के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की असमानता होगी, कहीं वो असमानता नजर नहीं आई। लोग बढ़ चढ़कर, चाहे वो विभाग के रजिस्ट्रेशन हो या अन्य प्रकार के इसके जो पहलू हैं, वो सब लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें हरिद्वार जिले का पहला नंबर आया है। जो 5 सबसे अच्छे काम करने वाले जिनको आज सम्मानित किया गया, 2 हरिद्वार जनपद के हैं। तो आज इस अवसर पर 1 वर्ष पूरा होने पर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यूसीसी का 1 वर्ष पूरा होना ये हमारी उत्तराखंड की सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज 1 वर्ष पूरा हुआ, सभी लोग पूरे प्रदेश में इसका बड़ा हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को भी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात देखने को मिली वो ये मिली कि यूसीसी को लेकर जो शुरू में भ्रम फैलाने का काम करा था कुछ लोगों ने, उस भ्रम को यहाँ की जनता ने तोड़ा। अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ उपस्थित थी। हमारी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था जिसको लेकर चला था और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ असमानता होती थी, उनके साथ भेदभाव होता था, उसको दूर किया गया। कानून अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के आधार पर फैसला करता था, उसको दूर किया गया। और सबसे बड़ी जो जीत है वो ये है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें अपने वैवाहिक रजिस्ट्रेशन, पारिवारिक रजिस्ट्रेशन, वसीयत के रजिस्ट्रेशन
ये कराए हैं, जिसमें हमारा हरिद्वार जिला वो पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर आया है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक, जबकि हरिद्वार जिले में लगभग 5 लाख से कुछ ज़्यादा परिवार रहते हैं और उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए हमारी प्रदेश सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उन समस्त लोगों को जिन्होंने इसके प्रसार प्रचार में अपने योगदान दिया, उनको बधाई देता हूँ। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के ऐतिहासिक क्रियान्वयन के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में प्रथम यूसीसी दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया, जहां प्रशासन और कानून के जानकारों ने यूसीसी की महत्ता पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि यूसीसी का उद्देश्य समाज के हर नागरिक को समान अधिकार देना और वर्षों से चली आ रही कानूनी विसंगतियों को दूर करना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये कानून किसी भी धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वहीं पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उत्तराखंड का यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनना गर्व का विषय है और ये कानून नारी सशक्तिकरण व सामाजिक समरसता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। साथ ही जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, समान नागरिक संहिता का जो ये कानून हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, और मुझे भी सौभाग्य हो सदन में इस कानून में पास के साथ, जो सदन जब कानून पास हुआ तो सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे देश के अंदर पहला राज्य हमारा समान नागरिक संहिता का जो कानून लाया गया है, पहला राज्य बना है। तो इसके लिए भी मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और कहीं ना कहीं जो तमाम प्रकार की जिस तरह से शादियां होती थी, लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे और बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी जो है कठिनाइयां उत्पन्न होती थी बाद में, तमाम जो हमारी महिला शक्ति है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, तो कहीं ना कहीं इस कानून के अंदर जो समान नागरिकता संहिता का कानून है, इससे हमारे आम जनमानस को लाभ मिलेगा और ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड की देवभूमि है और उत्तराखंड की देवभूमि से ऐसे कानून को लाकर माननीय धामी जी ने एक बहुत बड़ा मिथक जो है अपने में कायम किया है। दिवस मनाया गया है, प्रथम देवभूमि का प्रथम यूसीसी डे के तौर पे आज सारे जनपद के समान नागरिक हैं, हमारे विधायक जी, नगर पालिका चेयरमैन, सभासद, सम्मानित ग्राम प्रधान, हमारे विभाग के अधिकारी, बच्चे, सभी के बीच में यूसीसी दिवस को एक सम्मानपूर्ण तरीके से मनाया गया। मुख्यतः यूसीसी का जो मूल भावना है, जो उसकी डेप्थ है, उसके बारे में एक चर्चा की गई, एक क्विज रखी गई, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए बच्चों से उनकी नॉलेज शेयरिंग के लिए, ताकि इसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि बच्चों ने सबने 99% सही उत्तर दिए, यानी यूसीसी का जो हम प्रचार प्रसार कर पाए कि यह एक ऐसा एक्ट है, नियम है, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा करता है। किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन या भेदभाव नहीं रखते हुए यह एक समान ताकत के साथ सभी को एक पावर देता है, शक्ति प्रदान करता है एक्ट, कि वो अपनी क्षमता अनुसार राज्य के नियमों के अंतर्गत अपना प्रगति और राज्य की प्रगति को आगे बढ़ा सकते। आपको बता दें कि यूजीसी को लेकर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए यूजीसी बिल को लेकर छात्रों के बीच भ्रम और आशंका का माहौल बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह ने कहा कि जिस तरह देश भर में यूजीसी को लेकर माहौल बनाया गया है, उससे छात्र और आम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि सरकार आखिर ये बिल क्यों लेकर आई है और इसकी तत्काल जरूरत क्या थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित प्रावधानों से छात्रों के उत्पीड़न का रास्ता खुल सकता है और किसी भी फर्जी शिकायत के आधार पर कार्रवाई संभव हो सकती है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की कि वे अपनी स्थिति साफ करे और संविधान के तहत छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा का भरोसा दे। यूजीसी को लेकर के जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल जो है खड़ा हो गया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सरकार आखिर किस लिए यूजीसी का बिल लेकर के आएगी, कैसे जो है इसको और क्यों इसको जनता के ऊपर थोपा गया है, जबकि इसकी
ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी आप देखिए कि यूजीसी में जिस तरीके से आप जो है छात्रों के उत्पीड़न का रास्ता खोल रहे हैं, कोई भी जो है आपके खिलाफ फर्जी शिकायत लिखाएगा और जो है उसका उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। इसीलिए छात्रों के अंदर एक आशंका है और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इस पर जो है अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जो छात्रों में एक भ्रम की स्थिति बनी है, कम से कम उसको दूर किया जाना चाहिए और सभी को जो है संविधान के अनुसार जो है अपने अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन सरकार को देना चाहिए। अगर छात्रों में एक भय का माहौल बन रहा है, एक सुरक्षा की जो है भावना बन रही है, उनको लग रहा है कि उनका जो है बेवजह उत्पीड़न होगा, तो निश्चित तौर पर ये गलत है और सरकार को जो है इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आपको बताते चले कि बद्री और केदारनाथ धाम को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस संबंध में बयान जारी किया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने फैसले का स्वागत किया। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के प्रवक्ता शीशपाल सिंह ने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति और वोट बटोरने का आरोप लगाया। उधर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि यदि कोई गैर हिंदू धाम में जाना चाहता है तो उससे पहले शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है, उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। और हमारे जो हक हकूकदारी हैं, हमारे जो केदार सभा है, हमारी डिम्बर पंचायत है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, स्थानीय हक हकूकदारी हो, सब ने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और जहाँ तक गैर हिंदुओं में मेरा मानना है, गैर हिंदुओं में वो सब लोग हैं जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पर अपना विश्वास रखते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, उन सब का स्वागत है। और जो इन सनातन धर्मों को परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ये प्रतिबंधित है। ये प्रशासनिक जो कदम उठाए जा रहे हैं वो संविधान के विरुद्ध हैं। आप गंगा मैया के दर्शनों के लिए आस्थावान व्यक्ति को जाने से कैसे रोक सकते हैं? बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर पर वही व्यक्ति जाएगा जिसकी आस्था बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में होगी, जिसकी कोई मन्नत होगी, जिसकी मुराद होगी, वही तो भगवान के दर पे जाएगा। आस्था को प्रतिबंधित करने का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। भारतीय संविधान तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको आज़ादी देता है कि आप जिस भी पूजा पद्धति को मानते हैं, जिस तरीके से भी ईश्वर को मानते हैं, आप मान सकते हैं। अगर कोई गैर हिंदू व्यक्ति गंगा मैया के प्रति आस्था रखता है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री के प्रति आस्था रखता है, तो आप उसकी आस्था को कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं? ये समझ से परे है। और निश्चित तौर पर देश के संविधान का पालन होना चाहिए। वैसे भी आस्था का विषय हमारे वे धर्म गुरुओं का है, हमारे तीर्थ पुरोहितों का है, ये उन पर ही छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई जो है आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, तो होना ही है। कांग्रेस तो हर उस सवाल पर जो है सवाल खड़े करती है, हर उस कानून पर सवाल खड़े करती है जिसमें सनातन को बचाने की या सनातन के सम्मान की रक्षा के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी कोई कानून लाती है। हम अपने देव स्थलों पर जो है किसको इजाज़त देते हैं, किसको नहीं देते हैं, ये हमारा हक है, सनातन का हक है, हिंदुओं का हक है। कांग्रेस को इसमें क्या राजनीति करनी है? अपने घर में करे ना। अब कांग्रेस शायद जो है वो दौर भूल गई है, उस दौर को लौटाना चाहती है क्या, जब जो है केवल इफ्तियार की पार्टियां होती थी और मंदिरों से दूरी बनाई जाती थी। तो मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो जो है अपने घरों में रखें ना इस प्रकार के कार्यक्रम, अपने घर में बुलाएं गैर हिंदुओं को। लेकिन हम अपने सनातन के जो प्रतीक हैं, जो हमारे धर्मस्थल हैं, उनकी जो है देवत्व की रक्षा के लिए जो भी कड़े से कड़े कानून उठाने होंगे, जो सनातन की रक्षा के लिए सनातन के हित के कानून होंगे, 100% जो हम लागू करें।
आपको बता दें कि सितारगंज तहसील परिसर में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सेवाओं का लाभ लेने की कोशिश की। कैंप के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और आम जनता की समस्याओं का निवारण किया गया। हालांकि कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा और स्थानीय व्यापारी सचिन गुप्ता ने बताया कि वे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दुकान छोड़कर कैंप में पहुंचे थे, लेकिन बिजली की समस्या के कारण उनका काम नहीं हो पाया। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र जुवाड़ा ने बताया कि इस कैंप में कुल 125 मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्राप्त हुए और साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिताएं कराई गई और बेहतर कार्य करने वाले 3 सब रजिस्ट्रारों को सम्मानित भी किया गया। आज जो है यूसीसी दिवस जो है पूरे प्रदेश में ही इसका आज आयोजन कराया गया। उसी क्रम में आज हमारी तहसील में भी जो है यूसीसी दिवस मनाया गया। इसमें हमने आज जो कैंप लगाया था इसमें कई विभागों की प्रतिभागिता इसमें हुई और इसमें लगभग जो है 125 से ऊपर के आज में हमने रजिस्ट्रेशन जो करे गए हैं। बाकी इसमें हमारे कई विद्यार्थियों ने प्रतिभाग करा, जिसमें हमने लेखन प्रतियोगिता हुई, निबंध लेखन हुआ, स्लोगन हुआ और आपका वाद विवाद प्रतियोगिता है। इन बच्चों को उसी क्रम में जो प्रथम द्वितीय तृतीय थे इनको पुरस्कृत भी कराया गया और यूसीसी के क्षेत्र में जिन सब रजिस्ट्रार द्वारा पिछले 1 साल में अच्छा कार्य कराया गया है, ऐसे 3 सब रजिस्ट्रार को भी आज हमारे द्वारा जो है सम्मानित करा गया है। और ये आज प्रसारित भी कराया गया कि किस तरह से लोग जो है यूसीसी की जो विभिन्न जो सेवाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। ये एक हमने पूरी इसकी सूचना भी आज लोगों को दी गई है और ये कार्य जो है यूसीसी का इसी प्रकार से जो है आगे भी चलते रहेगा। सर, वार्ड नंबर 8 सचिन गुप्ता अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने आया था। अब मैं यहाँ आया 5-10 मिनट में देखा कोई काम ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं हमारी लाइट कट गई यहाँ से। अब कई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे। मैं अपना काम छोड़ के यहाँ आया हूँ, मेरी दुकान खुली है सब और यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। मेरे को मना कर दिया कि लाइट कट गई है, कि ये हो गया है कि वो हो गया है, ऐसे करके कि आप जाओ कल आना। क्या सर्टिफिकेट अधिकारी ने कहा है कि यहाँ की लाइट कट गई है। आपको बता दें कि बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को लेकर आज बैंक कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर रुड़की के सिविल लाइन स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में यूएफबीयू से जुड़े सभी 9 संगठनों के सैकड़ों बैंक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2023 के वेतन समझौते में सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था पर सहमति बनी थी, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद अब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। बैंक कर्मियों का कहना है कि बढ़ते कार्यभार के कारण वे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू होने से वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा। आज बंद है सिर्फ एक डिमांड को लेकर 5 डे बैंकिंग, क्योंकि बैंकों में 5 दिन की डिमांड हमारी थी कि चारों सैटरडे हमारे ऑफ होने चाहिए। अभी बैंकों में सिर्फ 2 सैटरडे ऑफ है जो लास्ट बाइपेटाइट में इन्होंने माना था। अभी क्या है, जो हमारा बाइपेटाइट 2022 से ड्यू था उसमें सरकार ने सेटलमेंट में ये बोल दिया कि हम आगे जाके 4 डेज चारों के चारों सैटरडे या जितने भी सैटरडे हैं उन्हें ऑफ कर देंगे और 5 डे बैंकिंग लागू होगी। लेकिन सरकार इसे एक मुद्दे को लेकर बैठी हुई है और अभी तक उसने उसका अप्रूवल नहीं दिया है, जबकि जो IBA है मेन और जो बैंकिंग यूनियंस हैं उनके बीच में सेटलमेंट होता है और वो सेटलमेंट हो चुका है। क्योंकि हम कोई एहसान नहीं ले रहे गवर्नमेंट से, क्योंकि हम जितना टाइम उनसे 2 सैटरडेज में ले रहे हैं उतना हम वर्क एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हैं, कुछ टाइम मॉर्निंग में कुछ इवनिंग में, और ये सब चीज़ें सारा बेस बन चुका है। गवर्नमेंट के पास प्रपोजल गया हुआ है, उन्होंने 2 साल पेंडेंसी में डाला हुआ है, अपनी पॉकेट में उसे रखा हुआ है, ना हाँ करती है ना करती है। इसलिए आज हमारा, क्योंकि बैंकिंग में भी चाहे ऑफिसर्स हों चाहे सब स्टाफ हों चाहे क्लरिकल, उनका भी एक वर्क लाइफ बैलेंस है। जब एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों की सबसे बड़ी संस्था है वहाँ भी 5 डे बैंकिंग है। आप PSUs देख लो, कॉर्पोरेट्स देख लो, सेंट्रल ऑफिसेज देख लो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सब में 5 डे बैंकिंग है। तो जो बैंकिंग कर्मचारी सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट की, वहाँ 5 डे बैंकिंग क्यों नहीं लागू होगी? वहाँ इतनी फीमेल्स कॉमरेड्स काम करती हैं, उन्हें भी छुट्टी चाहिए, 2 दिन अपने घर के लिए चाहिए उन्हें भी। 5 डे बैंकिंग, और ये 5 डे बैंकिंग 2 साल पहले यूनियन और IBA के साथ समझौता हो चुका है। जब हमारी सेटलमेंट हुई थी तो IBA ने ये कहा था कि 3 महीने के अंदर हम इसको 5 डे बैंकिंग को कर देंगे।
उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बड़ा बयान सामने आया है। श्री भरत मिलाप आश्रम के महंत स्वामी नारायण दास महाराज ने धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर अपनी राय रखी। महंत का कहना है कि अन्य धर्मों के लोगों का मंदिरों में प्रवेश कई बार विवाद का कारण बनता है और इससे मंदिरों की शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने मांग की कि ऐसा प्रतिबंध केवल उत्तराखंड तक सीमित न रहे बल्कि देश भर के मंदिरों में लागू किया जाना चाहिए। महंत ने आरोप लगाया कि पूर्व में गैर हिंदू व्यक्तियों के प्रवेश से धार्मिक स्थलों पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है, जिसे रोकना जरूरी है। जो भी हमारे सनातन धर्म के मान बिंदु हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसमें हर व्यक्ति का ये नैतिक धर्म है, दायित्व है कि वो सब धर्मों का सम्मान करे, लेकिन पूजन पद्धति अपनी सबकी अलग अलग है। इसलिए सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, सनातन धर्म के जो भी हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें तो सनातन धर्मावलंबी का ही प्रवेश उचित रहेगा। अगर अन्य धर्मावलंबी उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये विवाद का विषय बन जाएगा, उचित नहीं रहेगा। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन अगर उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में ये होना चाहिए कि जो भी सनातन धर्म के मंदिर हैं उन मंदिरों में प्रवेश जो है सनातन धर्मावलंबियों का ही होना चाहिए। अनेक बार ये देखा गया है और अनुभव में सबके है कि अगर कोई गैर हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों में गया है तो उसने वहां पर जाकर के अराजकता फैलाई और जाकर के वहां की शांति को भंग किया है। तो इसलिए इस सब को देखते हुए जो है ये निर्णय सही है कि सनातन धर्म के जो भी मंदिर मठ हैं उनमें सिर्फ सनातन धर्मावलंबी प्रवेश करें, पूजा पाठ करें और बाकी लोग अपने अपने अनुसार अपना पूजा पाठ करें जहाँ भी। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।